Hello, good morning dear students. Today we are going to learn determinate method, class 10th Maharashtra board. It is also known as the Cramer's rule. Why? Because this method is given by a Swiss mathematician Gabriel Cramer. So it is also known as the Cramer's rule. Okay. तो सबसे पहले हमारी जो भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, जब भी हम उस इक्वेशन को क्रैमर्स रूल से अगर हम उसको सॉल्व कर रहे हैं तो देयर आर 5 स्टेप्स टू हैव टू फॉलो. ओके, सो अब यहाँ देखो कि जो भी अभी तो मैं सिर्फ आपको रूल बता रही हूँ, हम लोग इक्वेशन पे इसको सॉल्व नहीं कर रहे, मैं सिर्फ क्रैमर्स रूल क्या है यानी जो डिटर्मिनेट मेथड क्या है मैं वो एक्सप्लेन कर रही हूँ. ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हमारी जो भी इक्वेशन है उसको हमें क्या करना है, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी इस फॉर्म में लाना है. ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी. अब यहाँ देखो कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में 2 इक्वेशन है, तो दोनों इक्वेशन को यानी ये जैसे समझो ये एक इक्वेशन है और एक और इक्वेशन है, तो उसको भी हमको ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी यानी इस फॉर्म में लाना है. दोनों इक्वेशन को हमको इस फॉर्म में लाना है. अब यहाँ हम इस इक्वेशन में कैसा करेंगे, अब ये पहली इक्वेशन है ना, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, तो जो फर्स्ट इक्वेशन है उसका जो कोएफिशिएंट रहेगा ये a, तो इसको बोलेंगे a1. और इसका जो ये वाला जो है ये जो b है इसको बोलेंगे हम b1, और ये जो c है इसको बोलेंगे c1. क्योंकि ये फर्स्ट इक्वेशन है. अब यहाँ पे जो सेकंड इक्वेशन है ये हो जाएगा a2 b2 एंड c2. ओके, गॉट, समझ गया कैसे कर रहे हैं हम लोग. कोएफिशिएंट ले रहे हैं, ये x का कोएफिशिएंट a है यहाँ पे तो ये a1 हो गया, ये x का कोएफिशिएंट a है यहाँ पे तो ये a2 हो गया. मतलब इक्वेशन 1 है तो उसका जो भी रहेगा कोएफिशिएंट वो a1 b1 c1 रहेगा, और इक्वेशन 2 है उसका कोएफिशिएंट रहेगा a2 b2 c2. ओके, तो अब ये होने के बाद इनका कोएफिशिएंट पूरा निकालने के बाद लिखने के बाद जैसे a1 जो भी रहेगा आपका a1 इज इक्वल टू जो है उसको लिखना है आपको, b1 इज इक्वल टू क्या आ रहा वो लिखना है, और c1 इज इक्वल टू क्या है वो भी लिखना है. और यहाँ पर भी आपको लिखना है a2 इज इक्वल टू क्या चीज़ है ना, कौन सा कोएफिशिएंट है वो कौन सा नंबर है. हाँ, b2 इज इक्वल टू क्या है वो नंबर लिखना है, और यहाँ पे c2 इज इक्वल टू क्या है वो नंबर लिखना है. ठीक है, अब इसके बाद आपको सब उस इन्हें ये सब पूरा सॉर्ट आउट करने के बाद आपको क्या करना है, d, यानी अब आपको डिटर्मिनेट फाइंड करना है. तो डिटर्मिनेट फाइंड करने के लिए आपको d इज इक्वल टू लिखना है और ऐसा बड़ा सा कॉलम लगाना है. ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ पर आएगा a1 अपॉन a2 और यहाँ पर आएगा b1 अपॉन b2, और इसको यहाँ पे ऐसा बंद कर देना है. ठीक है, अब ये होने के बाद इसको सॉल्व कैसा करेंगे, यहाँ पर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये कैसे सॉल्व होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा ऐसे. ठीक है, मतलब a1 इंटू b2 और बीच में माइनस और b1 इंटू a2. ठीक है, ये ऐसा सॉल्व होगा. अब ये पूरा सॉल्व करके यहाँ पर जो भी आपका d निकलेगा वो आप एक ऐसे बॉक्स में लिख लीजिएगा. ओके, फिर उसके बाद ये होने के बाद हमको फिर dx फाइंड करना है. तो dx हम जब फाइंड करेंगे तो इसको कैसे करेंगे, सेम चीज़ आपको ऐसा बड़ा सा कॉलम, ठीक है, कॉलम ऐसे बना लेना है, और इसमें आएगा जब हम dx फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा पहले c1 अपॉन c2 और फिर बाद में b1 अपॉन b2. देखो dx के लिए अलग कोएफिशिएंट है. हाँ, dx फाइंड करने के लिए c1 c2 है और b1 b2 है. अब सेम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा ऐसे. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे कैसे, सेम c1 इंटू c2 माइनस b1 इंटू b2. ठीक है, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, c1 इंटू b2 होना है यहाँ पे हमें, है ना, c1 इंटू b2 मैंने ऊपर का ही लिख लिया. तो ऐसी गलती होती है तो आप लोग मत कीजिएगा. और यहाँ पर आएगा b1 इंटू c2. ठीक है, तो ये वाला ब्रैकेट
ये वाला हो गया रॉन्ग, इसे भी अपॉन में लिख दिया मैंने, ठीक है। ठीक है, अब ये यहाँ पे हो गया dx। dx के लिए चाहिए आपको c1 इंटू b2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में लिखना है, और b1 इंटू c2, ओके। अब उसके बाद x निकल गया, अब बच गया y, तो अब यहाँ पे dy निकालना है, डिटर्मिनेट y निकलना है हमको, तो इसको भी हम सेम कॉलम बना लेंगे। अब dy के लिए लगेगा a1 a2 और c1 c2, अब इनका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे, a1 इंटू c2 माइनस c1 इंटू a2, ठीक है। अब इसका भी ये सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा उसको एक बॉक्स में लिख लीजिएगा, जैसे यहाँ पे इसका आंसर एक बॉक्स में या बाजू में भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये हो गया हमारा d निकला, d निकलने का ये फॉर्मूला है, dx निकालने का ये फॉर्मूला है, dy का ये फॉर्मूला है। अब उसके बाद निकालेंगे x, अभी सिंगल x निकालना है, यानी x की वैल्यू। तो x की वैल्यू कैसे निकलेंगी, dx जो भी रहेगा वो लिखेंगे और उसके नीचे लिखेंगे d, और जो भी आंसर आएगा वो उसके बाजू में लिखेंगे। फिर उसके बाद y निकालना है, y निकालने के लिए लेना है आपको dy अपॉन d इज इक्वल टू जो भी आंसर आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, अब यहाँ पर कैसा है कि अब ये जो फॉर्मूला है, इस हम तो पहले भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, लेकिन उसको प्लस माइनस करके इक्वेशन को हम एक टर्म को एलिमिनेट करके हम उसको सॉल्व कर रहे थे, लेकिन अब इस क्रैमर्स रूल में हम कोई भी इक्वेशन को इस तरह से सॉल्व करके उसका एक्स और वाई हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप्स क्या है कि हमारी जो भी इक्वेशन है उसको हमको इस फॉर्म में लिखना है, यानी ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। दूसरा है हमें सबसे पहले इसके कोएफिशिएंट फाइंड कर लेना है, ठीक है। पहला तो है कि जो भी इक्वेशन है उसको हमको इस फॉर्म में करना है। सेकंड है हमको कोएफिशिएंट निकाल लेना है सबके। फिर थर्ड है हमको डी निकालना है, डी मतलब डिटर्मिनेट करना है इक्वेशन को, और जो भी निकलेगा उसका आंसर लिखना है। फिर उसके बाद फोर्थ है dx फाइंड करना है। फिफ्थ स्टेप है यहाँ पर dy फाइंड करना है, और सिक्स्थ स्टेप में आ जाएगा x और y ये फाइंड करना, ठीक है। तो ये पूरे मेथड को हमको फॉलो करके हमारा जो भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है उसको हम इस रूल से सॉल्व कर सकते हैं, ओके। सो अभी इसके बाद मैं इक्वेशन बताती हूँ कि उसको कैसे हम इसको फॉलो करेंगे।